ईश्वर का रहस्य। एक राजा के दरबार में एक पंडित जी पूजा पाठ करने पहुंचे। जब पूजा पाठ का कार्य समाप्त हुआ तो राजा ने पंडित जी से 3 प्रश्न किए। पहला, ईश्वर कैसे दिखते हैं? दूसरा, ईश्वर कहाँ तक देखते हैं? तीसरा, ईश्वर क्या करते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं सोच विचार कर जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने पंडित जी को 1 महीने का समय दे दिया। पंडित जी घर गए, काफी सोच विचार करने लगे, पर कुछ सटीक जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसे ही सोच विचार में दिन निकलते जा रहे थे। अब पंडित जी को चिंता होने लगी। उनका एक पुत्र जो काफी विद्वान था, उसने पंडित जी से पूछा, पिताजी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पंडित जी ने अपने पुत्र को राजा के प्रश्नों के बारे में बताया तो उसने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? आप मुझे लेकर चलिएगा राजा के पास, मैं तीनों प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। जब 1 महीना समाप्त हुआ तो दोनों दरबार में पहुंचे। राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। पंडित जी ने कहा, राजन आपके प्रश्नों के जवाब मेरा बेटा देगा। राजा ने पंडित जी के बेटे से कहा, ठीक है, तो मेरे पहले प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा, आप इतने बड़े महाराज हैं, आपके यहाँ अतिथि आया है, आपने जल पान के बारे में नहीं पूछा, बस सीधे प्रश्न पूछ लिया। राजा ने तुरंत दूध के ग्लास मंगवाए। पंडित जी का बेटा दूध के गिलास में उंगली डालकर कुछ ढूंढ रहा था। जब कुछ देर तक वो ऐसा करता रहा तो राजा ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बेटे ने जवाब दिया कि मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, दूध में ऐसे मक्खन नहीं दिखाई देगा, पहले दही बनाते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर मक्खन निकलता है। बेटे ने कहा, बिल्कुल सही, बस ऐसे ही ईश्वर भी ऐसे ही नहीं दिखाई देंगे, वो तो हर आत्मा हर जीव के अंदर विद्यमान है। उनको देखने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा, ध्यान अभ्यास करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा, तब वो आपको दिखाई देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अब दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर कहाँ तक देखते हैं। पंडित जी के बेटे ने एक मोमबत्ती जलाकर राजा से पूछा, बताइए इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है? राजा ने कहा कि हर तरफ जा रही है। बेटे ने कहा, बिल्कुल इसी तरह ईश्वर भी हर तरफ देखता है, हर जगह उसका प्रकाश फैला हुआ है, उनके पास सबके कर्मों का हिसाब है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर करते क्या हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा, आप ये सवाल गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, शिष्य बनकर। बेटे ने राजा को ताना देते हुए कहा, राजन कमाल करते हैं आप, आपका गुरु नीचे खड़ा हुआ है और आप ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा ने लज्जित होते हुए तुरंत पंडित जी के बेटे को सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठा दिया। राजा ने फिर से अपना तीसरा प्रश्न किया कि बताइए ईश्वर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने कहा, अब बताने को रह ही क्या गया है, अभी देखा नहीं आपने, पल में राजा को रंक बना देता है और मुझ जैसे रंक को राजा बना देता है। मैं आपके सिंहासन पर बैठ गया हूँ, ये उसी का ही तो चमत्कार है। ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। उन्हें अनुभव करने के लिए ध्यान, साधना और सच्चे कर्मों का मार्ग अपनाना जरूरी है। जीवन में विनम्र बने और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें।